हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम लेंगे एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। कंपनी में प्रतिनिधि प्रबंध व्यवस्था अपनाई जाती है। अंशधारियों की ओर से संचालक कंपनी के प्रबंध व संचालन का कार्य करते हैं। कंपनी का प्रबंध व संचालन करने में संलग्न व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे अंशधारियों को कंपनी की प्रगति की जानकारी दें, खाते प्रस्तुत करें तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लें। कंपनी में इस हेतु वर्ष में एक बार सभी सदस्यों की एक सामान्य सभा बुलाई जाती है। इस सभा को वार्षिक साधारण सभा के नाम से जाना जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार 96 प्रत्येक कंपनी को एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर को प्रति वर्ष अन्य सभाओं के अतिरिक्त अंशधारियों की एक सभा वार्षिक साधारण सभा के रूप में बुलानी चाहिए। उपरोक्त धारा के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार अपने सदस्यों की जो सभा बुलाई जाती है वह वार्षिक साधारण सभा कहलाती है। यह कंपनी की अन्य सभाओं के अलावा होती है। अब इसमें वार्षिक साधारण सभा जो है इसके कुछ वैधानिक प्रावधान है। कंपनी अधिनियम की धारा 96 से 99 तक वार्षिक साधारण सभा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। जैसे पहला है प्रतिवर्ष सभा बुलाना। प्रत्येक कंपनी को, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक कंपनी, उसको प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा बुलानी आवश्यक है। सभा की सूचना में इस बात का अवश्य ही उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह कंपनी की वार्षिक साधारण सभा है। नेक्स्ट है प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन। प्रथम वार्षिक साधारण सभा पहले वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि के 9 माह के भीतर आयोजित करनी आवश्यक होती है। यदि कोई कंपनी अपनी प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन उपयुक्त तरीके से आयोजित करती है तो उस कंपनी को समामेलन के वर्ष में कोई भी सभा आयोजित करनी अनिवार्य नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एसीपी लिमिटेड का समामेलन 1 जनवरी 2013 को हुआ तो इसकी पहली वार्षिक साधारण सभा 31 दिसंबर 2013 तक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है 2 सभाओं के बीच अंतराल। 2 साधारण सभाओं के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। किसी विशेष कारण से यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो तो यह अवधि 3 माह और बढ़ा सकता है, अर्थात कुल 18 माह से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए। विधान की धारा 129 की व्यवस्था अनुसार वार्षिक सामान्य सभा में जो वार्षिक वित्तीय खाते प्रस्तुत किए जाते हैं वे 6 माह से अधिक पुरानी अवधि के नहीं होने चाहिए, किंतु रजिस्ट्रार द्वारा वार्षिक सभा को 3 माह के लिए बढ़ाया जाता है तो ये खाते अधिकतम 9 माह से अधिक पुरानी अवधि के नहीं होने चाहिए। इसलिए कंपनी की सभा बुलाते समय उपरोक्त नियम का ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे XYZ लिमिटेड की प्रथम वार्षिक साधारण सभा 30 जून 2013 को होती है तो उसकी दूसरी साधारण सभा 15 महीना बाद अर्थात 30 सितंबर 2014 तक हो जानी चाहिए। यदि रजिस्ट्रार 3 महीने की छूट दे दे तो यह सभा 31 दिसंबर 2014 तक अवश्य ही बुला ली जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सभा बुलाना। वार्षिक साधारण सभा के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के भीतर एक वार्षिक साधारण सभा बुलाई जानी आवश्यक है। यह पर्याप्त नहीं है कि एक सभा के 15 महीने के भीतर दूसरी सभा बुला ली जाए। श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड
बनाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज 1938 के मामले में कहा गया कि प्रति वर्ष एक सभा बुलाई जानी चाहिए तथा कंपनी के कार्यकाल में उतनी संख्या में सभाएं बुलाई जानी चाहिए जितने वर्ष से कंपनी कार्य कर रही है। सभा का समय। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा कंपनी के कामकाज के समय सुबह 9 बजे से साढ़े 6 बजे के बीच में बुलाई जानी चाहिए। यदि सभा कामकाज के घंटों में प्रारंभ कर दी जाती है तो वह सभा कामकाज के घंटों की समाप्ति के बाद तक भी जारी रह सकती है। कंपनी अपने अंतर्नियमों में व्यवस्था करके वार्षिक साधारण सभा का समय निर्धारित कर सकती है। सभा का दिन। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा किसी भी ऐसे दिन बुलाई जा सकती है जिस दिन सार्वजनिक छुट्टी नहीं हो। कंपनी का दिन, यह दिन वह दिन होता है जिस दिन विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक छुट्टी का दिन घोषित किया गया है। यदि कंपनी की सभा की सूचना भेज देने के बाद छुट्टी घोषित की गई है तो उस दिन कंपनी की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया जा सकता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल तथा 30 सितंबर को सीमित उद्देश्यों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इसलिए कंपनी मामलों के विभाग द्वारा परिपत्र जारी करके कंपनियों को इन दोनों दिनों पर अपनी वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की छूट प्रदान कर दी है। सभा का स्थान। कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा पंजीकृत कार्यालय में बुलानी चाहिए। यदि वह सभा का आयोजन संभव नहीं हो तो सभा पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्र वाले शहर, गांव या कस्बे में आयोजित करनी चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार द्वारा छूट संभव। केंद्रीय सरकार कंपनी को सभा के स्थान तथा तिथि के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है सभा की सूचना भेजना। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए कंपनी के सूचना प्राप्ति के अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को सभा की सूचना दी जानी चाहिए। सभा की सूचना प्राप्ति के लिए निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकृत है। कंपनी का प्रत्येक सदस्य जिसका नाम सदस्य रजिस्टर में अंकित हो, मृतक सदस्य का उत्तराधिकारी, दिवालिया सदस्य का निस्तारक और कंपनी का अंकेक्षक। सभा की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व भेजी जानी चाहिए। ये सूचना लिखित में होनी चाहिए। यह इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईमेल से भेजी जानी चाहिए। सूचना की विषय वस्तु। वार्षिक साधारण सभा की सूचना में सामान्यतः निम्नांकित सूचनाएं सम्मिलित होती है। सभा की संख्या, उदाहरण के लिए 5वीं, 8वीं, 10वीं, 50वीं वार्षिक साधारण सभा। सभा का स्थान, तिथि व समय। सभा में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य, वित्तीय खाते तथा चिट्ठे की प्रतिलिपि, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, संचालकों की रिपोर्ट, ये सारी सूचनाएं इसमें होती है। कार्यवाहक संख्या। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाहक संख्या के संबंध में कंपनी के अंतर्नियमों में प्रावधान किए जाते हैं। यदि ऐसा प्रावधान नहीं है तो निजी कंपनी की दशा में 2 तथा सार्वजनिक कंपनी की दशा में 5 व्यक्तियों की 1000 की सदस्यता पर 1000 से 5000 सदस्यता पर 15 एवं 5000 से अधिक सदस्यता पर 30 सदस्यों की उपस्थिति कार्यवाहक संख्या या कोरम मानी जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्नियमों द्वारा कार्यवाहक संख्या इतनी ही या इससे अधिक हो सकती है। इससे कम संख्या का निर्धारण कंपनी किसी भी रूप में नहीं कर सकती है। सभा का स्थगन। यदि वार्षिक साधारण सभा का अध्यक्ष उचित समझता है या सभा की सहमति से उचित प्रतीत होता है तो किसी भी समय सभा का स्थगन किया जा सकता है। यह सभा
किसी निश्चित भावी तिथि के लिए स्थगित की जाती है। यदि सभा 30 दिन से अधिक के लिए स्थगित की गई है तो स्थगित सभा के 21 दिन पूर्व की सूचना पुनः भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल के द्वारा वार्षिक साधारण सभा बुलाना। यदि किसी कंपनी के द्वारा धारा 96 के अधीन वार्षिक साधारण सभा को बुलाने में त्रुटि करती है तो राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी विधान अथवा कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में अन्य कोई व्यवस्था होने के उपरांत भी किसी भी सदस्य के द्वारा आवेदन करने पर कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने का आदेश जैसा वह उपयुक्त समझे दिया जा सकता है। इस आदेश पर आयोजित वार्षिक साधारण सभा में अगर केवल एक ही सदस्य प्रत्यक्ष अथवा प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है तो भी ऐसी सभा वैध मानी जाएगी। नेक्स्ट है अर्थदंड। यदि कोई कंपनी वार्षिक साधारण सभा नहीं बुलाती है या केंद्रीय सरकार अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसी सभा बुलाने के आदेश के पश्चात भी सभा नहीं बुलाती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। यदि त्रुटि जारी रहती है तो प्रथम दिन छोड़कर शेष अवधि के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना त्रुटि की अवधि के हिसाब से देय होगा। साधारण सभा के कुछ कार्य हैं। तो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में किए जाने वाले कार्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण कार्य और दूसरा विशेष कार्य। तो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में निम्नांकित साधारण कार्य अवश्य ही किए जाने चाहिए, जैसे वार्षिक खाते, तुलन पत्र तथा संचालक मंडल व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, लाभांश घोषित करना, अवकाश प्राप्त करने वाले संचालकों के स्थान पर नए संचालकों की नियुक्ति और अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक निर्धारण करता। इनके अलावा जो अन्य सभी जो कार्य है वो विशेष कार्य कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।